हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको ओजरी को साफ़ करने की एक बहुत कमाल की रेमेडी बताऊंगी। आप इसको रेसिपी कहें, रेमेडी कहें या कोई भी न्यू तकनीक कहें, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक बकरे की ओजरी ली है। बहुत सारे लोग जो हैं इसको बोटी का सालन भी बोलते हैं, ठीक है जी। इसको खाना जो है वो पसंद करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो हाजमा है वो साफ़ होता है। इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी जो है वो एनर्जी भी होती है, ठीक है। मगर इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर ये साफ़ अच्छे तरीके से ना हो तो इसको खाने का दिल भी नहीं करता। तो इसको आज मैं आपको साफ़ करने का बड़ा ही आसान तरीका बताऊँगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक छुरी लेनी है और छुरी की मदद से आपने ओजरी को छोटे-छोटे पीसेज़ में काट लेना है, ठीक है जी। जैसे मैं इसको छोटे-छोटे पीसेज़ में काट रही हूँ। ना ज़्यादा बड़े हों और ना ही ज़्यादा छोटे हों। तकरीबन मैंने इसको 4 से 5 पीसेज़ में काट लिया है, ठीक है जी। इन पीसों को हम लोगों ने काट के एक जो हमने परात ली थी या ट्रे ली थी उसमें रख लेना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने लिया है ओजरी का एक पीस, जिसको मैं साफ़ करके आपको दिखाऊंगी। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, हम एक बर्तन लेंगे और इसमें हम गर्म पानी ले लेंगे। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आपका हाथ जो है वो इस पानी को बर्दाश्त ना कर सके, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लेंगे एक पीस, जिसको मैं आपको साफ़ करके दिखाऊंगी। तो हमने पानी को गर्म किया और इस पीस को पानी के अंदर रखा। 2 मिनट आपने इसको इसके अंदर पानी के अंदर रखना है और उसके बाद आपने इसको साफ़ करना है। पहली दफ़ा जब मैंने इसको पानी के अंदर रखा था तो मैंने इसको 2 मिनट पूरे नहीं थे लगवाए। मैंने इसको 1 मिनट रख के फ़ौरन से निकाल लिया था। तो इससे इतना ज़्यादा नहीं उतरा था। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इस पीस को दोबारा पानी में रखा और अब मैंने पानी में इसको 2 मिनट रखा। 2 मिनट के बाद मैंने इसको पानी से निकाला और जो ही मैंने छुरी चलाई तो जो ओजरी है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ होना स्टार्ट हो गई। तो आप देख सकते हैं कि ये इतनी सफ़ेद हो चुकी है कि अब इसको अगर आप पकाएँ तो इससे कोई भी कबाहट नहीं होगी। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आपका सालन जो है वो अच्छे तरीके से रेडी नहीं हुआ। चूँकि पानी गर्म था तो इसलिए मैं एक कांटा लूँगी, एक तरफ कांटे की मदद से इसको पकड़ के रखूँगी और दूसरी तरफ क्या करूँगी, मैं इसको साफ़ कर लूँगी। कांटे के साथ एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपको किसी भी किस्म के कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बड़ी ही आसानी के साथ हम इसको तैयार कर लेंगे। इसी तरह मैंने तमाम पीसेस को इसी तरीके से साफ़ किया है और साफ़ करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसकी उल्टी तरफ जहाँ पे छिछरे होते हैं हम उनको भी बड़े अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। इनको साफ़ करने के बाद मैंने लिए हैं 2 लेमन। आपको बहुत कम लोगों ने बताया होगा कि लेमन से हम ओजरी को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा लेमन का एक फ़ायदा ये भी है कि जितने इसके अंदर बैक्टीरिया हैं, जितने भी जरासीम हैं, वायरस होते हैं, वो सारे के सारे इससे ख़त्म होंगे। मैंने 2 लेमन लिए हैं, इनके आपने जो बीज है उनको निकाल लेना है और क्या करना है, इनका जो रस है आपने इन ओजरियों के ऊपर निचोड़ लेना है, ठीक है जी। अब इस रस को आपने 2 से 3 मिनट जो है वो अच्छे तरीके से इसको मलना है ताकि ये जो रस है वो अच्छे तरीके से ओजरी के अंदर चले जाएँ, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 जितनी भी ओजरी है, लीमू के छिलके जो हैं, इनके ऊपर जो है वो मारेंगे, ठीक है। इससे फ़ायदा ये मैं इसका फ़ायदा मैं अब बता चुकी हूँ, ठीक है जी। जरासीमों को मारने के अलावा लीमू के छिलकों का एक फ़ायदा ये भी है कि इससे आपकी ओजरी जो है वो मज़ीद निखर के आएगी। इसके बाद हमने क्या करना है जी, हम लेंगे आटा। आटा जो है वो मैंने हाफ़ कटोरी ली है और आटा लेने के बाद हम इसको ओजरी में डालेंगे और अच्छे तरीके से मैश करेंगे। आटा डालने का फ़ायदा ये होता है कि इससे भी ओजरी जो है वो साफ़ होती है, ठीक है। इसके अलावा जितनी चिपचिपाहट होती है वो आटे से नीट एंड क्लीन होती है, ठीक है जी। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जो है अपनी ओजरी को बाहर निकाल लेंगे और इसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे वाटर में, ठीक है जी। ओजरी को वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, आपने छुरी की मदद से इसको अच्छे तरीके से काट लेना है। आप पीसेस को देख सकते हैं मैंने किस तरीके से पीसेस में काटा है। आप जिस तरीके से काटना चाहते हैं, जितने मर्ज़ी पीस बनाना चाहते हैं, बड़े पीस बनाना चाहते हैं, छोटे, सभी बना सकते हैं। मगर मगर एक बात हमेशा जो मद्देनज़र रखनी चाहिए वो ये है कि ओजरी के पीस को हमेशा बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि
पकने के बाद जो है वो इसके पीस जो हैं वो छोटे हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।